पैसा पैसे को खींचता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि पैसा पैसे को खींचता है। आपने भी ये कहावत बहुत बार सुनी होगी, लेकिन दोस्तों इस कहावत का जो अर्थ है वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। जी, मैं सुशील मैदान रिच एंड रिटायर्ड क्लब में आपका स्वागत करता हूँ और हम अपने कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस लाइन को एक छोटी सी कहानी के साथ समझते हैं। एक बार की बात है, गांव में रहने वाला रामू नौकरी की तलाश में शहर आया। शहर आके उसको एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। बहुत मेहनत से काम करने लगा। सेठ को भी उसके ऊपर विश्वास होने लगा। एक बार सेठ ऑफिस से बाहर जा रहा था। उसने रामू को बोला, रामू मैं 2 घंटे के बाद आऊँगा, तब तक आप पीछे ध्यान रखना। रामू ने बोला ठीक है सेठ। सेठ ये बोल के नीचे चला गया। नीचे जाके सेठ को याद आया कि वो अपना मोबाइल तो ऑफिस में ही भूल गया है। वो जैसे ही ऑफिस में मोबाइल लेने के लिए आया, उसने देखा कि रामू तिजोरी के साथ कुछ कर रहा है। सेठ बाहर खड़ा होकर ही देखने लगा। रामू ने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला और तिजोरी में डाला, अंदर चला गया। फिर रामू ने एक 100 का नोट दोबारा निकाला, फिर तिजोरी में डाला, वो नोट भी अंदर चला गया। इतने में सेठ आ गया। रामू ये क्या कर रहे हो? रामू देख के डर गया। उसने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं सेठ। सेठ ने बोला नहीं, मैंने देखा कि तुमने तिजोरी के अंदर 2 बार 100 के नोट डाले, बताओ तुम क्या कर रहे थे? तो रामू ने बोला, सेठ मैंने गांव में सुना था कि पैसा पैसे को खींचता है, इसलिए मैं अपना 100 का नोट डाल रहा था ताकि मेरा 100 का नोट आपके तिजोरी के अंदर के पैसे को खींच ले। सेठ हंसा और सेठ ने रामू के कंधे पे हाथ रख के बोला, रामू तुमने बिल्कुल ठीक सुना है कि पैसा पैसे को खींचता है। देखो मेरे बड़े पैसे ने तुम्हारे छोटे पैसे को खींच लिया। जी हाँ दोस्तों, पैसा पैसे को खींचता है। दोस्तों इसी तरह आज के टाइम में भी पैसा पैसे को खींच रहा है, लेकिन दोस्तों कौन सा पैसा कौन से पैसे को खींच रहा है? बड़ा पैसा हमारे पैसों को खींच रहा है दोस्तों। कैसे? दोस्तों अगर एक वीकेंड के लिए भी हम 2+2 की फैमिली को एक मूवी देखने भी जाना हो, दोस्तों कम से कम 2000 रुपये का खर्चा लगता है। आज इतने ब्रांडेड मॉल्स खुले हुए हैं, बिग बाज़ार खुले हुए हैं, इतनी चीज़ें खुली हुई हैं, मतलब दुनिया भर के मार्ट्स खुले हुए हैं। दोस्तों कई बार हम जाते हैं वहाँ मार्ट्स में जाके, बिग बाज़ार में जाके शॉपिंग करके आते हैं, लेकिन जब घर आके हम चीज़ों को देखते हैं तो क्या हमें लगता नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत के ना होते भी हमने ले ली? जी हाँ दोस्तों, पैसा पैसे को खींचता है। दोस्तों इसी के चलते आप देखेंगे कि आज गवर्नमेंट करोड़ों रुपया खर्च करके बांध बनाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि बारिश का पानी 4 महीने आने वाला है, लेकिन उसका यूज़ पूरे साल होना है दोस्तों। आज हम घर में वाटर टैंक लगाते हैं, क्यों? सबके घर में पानी की मोटर लगी हुई है, बट फिर भी हम वाटर टैंक क्यों लगाते हैं दोस्तों? क्योंकि पानी एक लिमिटेड टाइम, मॉर्निंग में 1, 2 या 2.5 घंटे आता है, लेकिन पूरे दिन यूज़ होता है। इसलिए उसको पूरे दिन यूज़ हो सके, उसको सेव करने के लिए दोस्तों हम छत पे वाटर टैंक लगाते हैं। तो दोस्तों क्या हमें अपनी मनी का वाटर टैंक नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों पैसा कमाने की एज तो एक लिमिटेड है, लेकिन यूज़ तो तब तक होना है जब तक हमारी ज़िंदगी है। पैसा कमाने की एज तो 25 से 55 या 60 साल तक है, लेकिन यूज़ तो 60 के बाद भी होगा ना दोस्तों। कब तक? जब तक हमारी ज़िंदगी है। तो दोस्तों आज क्यों ना एक रिटायरमेंट फ़ंड के नाम से हम अपने यहाँ मनी का टैंक लगा लें और उसके अंदर हर महीने रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें, ताकि वो 60 साल के बाद
पूरी ज़िंदगी यूज़ होता रहे दोस्तों। जी, इसी के साथ मैं सुशील मदान आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जैसा हमने अपने लास्ट वीडियो में बोला कि हम 1 लाख लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग करने के मिशन पे हैं दोस्तों, लेकिन ये मिशन हम अकेला पूरा नहीं कर सकते। जब तक आपका साथ, आपका योगदान, सहयोग नहीं रहेगा, हम इस मिशन को पूरा नहीं कर सकते दोस्तों। इसलिए हम आपसे आशा करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करके अपनी रिटायरमेंट लाइफ को भी अच्छे से सुयोजित कर सकें और किसी पर निर्भर ना रहते हुए अपने रिटायरमेंट फ़ंड के लिए आगे की व्यवस्था कर सकें। दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी कि कल 1 सितंबर को हमारा LIC का 64वां बर्थडे था। दोस्तों, इस उपलक्ष्य में हमने इस महीने कम से कम 100 लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। तो दोस्तों, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस प्लानिंग के भागीदार बन सकते हैं और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करके अपने आने वाले भविष्य को भी सुनहरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसका शीर्षक रहेगा कि आप कुछ साल के राजा ना बनकर पूरी ज़िंदगी के राजा बने दोस्तों। धन्यवाद। मैं सुशील मदान इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।